वो कहते हैं ना कि जान है तो ही जहान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियों कारण, स्पेशली फैमिली में कुछ ना कुछ होने के कारण, चाहे वो हमारी फैमिली मेंबर्स की बात हो, हम अपने परिवार वालों को वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पाते जो कि वो डिजर्व करते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मैम डॉक्टर सुमन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। और आपसे बात करके मैं कहती हूँ कि मैं दुगना बढ़िया हो गई हूँ। लेकिन आज का जो मुद्दा है ना वो बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में और आभा आईडी के बारे में। मतलब ये किसी के नाम नहीं है, बाय द वे, ये पॉलिसीज हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिनको नहीं पता, हम शुरुआत करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। ये क्या है? ये आयुष्मान कार्ड तो नहीं देता, या फिर ये एक पॉलिसी है जैसे कि मैंने बताया? थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर बता सके। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनका विजन है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाती थी और कभी भी कोई हेल्थ डिस्ट्रेस उनकी फैमिली में आता था, तो आप ये देखेंगे कि पैसों की वांट के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे। तो जी। इस फोकस को लेके उन्होंने 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उन सब लोगों का किया है जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो एससीसीसी डाटा था, और इसमें रिसेंटली जिनका राशन कार्ड है वो ज्वाइन हुए हैं। तो ये सब लोग अपना अपने फैमिली का आयुष्मान कार्ड अगर बनवाते हैं तो 5 लाख तक का टोटल ट्रीटमेंट फ्री उनका प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हो सकता है। क्या बात है। मैं वैसे इसके ऊपर रिसर्च भी कर रही थी, मुझे पता चला कि ये 1 साल का पूरा लिमिट है जो कि इसके द्वारा दिया जाता है पर फैमिली। क्या मैं सही सोच रही हूँ इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात है, और ये पर फैमिली पर पर्सन है। ये अरे वाह। नहीं है कि आप एक बारी आप खर्च कर चुके और दोबारा कोई प्रॉब्लम हुई है और दोबारा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से 5 लाख तक का बहुत अमाउंट होता है। उसमें आराम से आप देखेंगे किसी घर में भी किसी को भी मेडिकल इशू होता था तो पैसा लेना देना, कर्जा, उसके लिए क्राइसिस हो जाता था। इसमें दे जी। कैन वॉक इन टू हॉस्पिटल, प्राइवेट और हम्म। पब्लिक, एंड इट इज़ लाइक अ कैशलेस ट्रीटमेंट। तो उनको क्या एक भी पैसा अपनी पॉकेट से, यहाँ तक कि एडमिशन, उसकी सर्जरी, उसकी दवाइयाँ, उसकी टेस्ट, सब कुछ इसमें कवर होता है। क्या बात है। 5 लाख तक का पर फैमिली मेंबर ये लुत्फ उठाया जा सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर कोई अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाता। तो सिंपल सी बात है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी आपके साथ। देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये देखा गया कि कौन अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, और वहाँ से डाटा उठा के उन्होंने जो हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसमें, और साथ में जो हमारा रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसको इंक्लूड किया। इसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिक लिन ऑपरेटर्स हैं जैसे, वो हम्म। किसी भी खाते में नहीं आते हैं, उनको इंक्लूड किया गया। और अब रिसेंटली हमारे पास जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। आज मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इस सारे सेगमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टर्म में आके ये प्रॉमिस किया था कि मैं 70 साल से ऊपर जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी कर दूंगा। और ये ऑलरेडी हमारे पास लाइव हो गया है। तो इसमें क्या है कि 70+ पॉपुलेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, जो सरकार से कोई भी और बेनिफिट नहीं लेते हैं, बेनिफिट आई मीन इंश्योरेंस स्कीम में कवर नहीं होते हैं, वो इसको बनवा सकते। तो ये एक बहुत, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम है। क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत बार जो हमारे बुजुर्ग हैं वो घर के बच्चों पे निर्भर होते हैं उनके लिए, कि वो पैसे देंगे तो इलाज होगा, चश्मा बनेगा, दांत का ट्रीटमेंट होगा। पर यहाँ ये एक कैशलेस ट्रीटमेंट है जहाँ वो अपना कार्ड ले जाके अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल अपने आप से करा सकते हैं। क्या बात है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, अगर मैं कहना चाहूँ आम आदमी की भाषा में। तो ये बहुत ही एक बड़ा आई थिंक कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि वो कहते हैं ना कि एक इंसान को और स्पेशली एक फैमिली को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। और वैसे भी कोरोना टाइम में हमने आत्मनिर्भर की बात करी है, तो ये आत्मनिर्भर बनने से कुछ कम नहीं है बिल्कुल भी। तो मैम, सेल्फ इसमें क्या, सफिशिएंट के साथ कैसे? साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो एक इंडिविजुअल की होती है, एक बुजुर्ग की घर में होती है, जहां वो जी। अपने लिए किसी से बिना मांगे कुछ करवा सकता है।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अब बात आती है कि इस पॉलिसी का, आयुष्मान कार्ड पॉलिसी का कैसे, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है जिसके जरिए कि हम इस पॉलिसी का लुत्फ उठा सकते हैं। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जरूर बता दिया है, लेकिन कहाँ पे जाना है या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में अगर आप जरा बता सकें। देखिए, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार ने बहुत ही आसान इसको किया है कि ये हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स भरिए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाइए, उस पे ऑनलाइन भरिए। आपकी जिस दिन एलिजिबिलिटी वो चेक करेंगे, क्लियर होगा, आपको मैसेज आ जाएगा। दूसरा, हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके वहाँ एक आयुष्मान का काउंटर अलग से होता है, वहाँ एक आयुष्मान मित्रा होता है। आप कोई भी वहाँ वॉक इन करे, उसको अपना कार्ड बनवाने में हम पूरी सहायता करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम, बहुत ही बढ़िया खबर है ये, और जिनको नहीं पता था आयुष्मान कार्ड के बारे में, आई थिंक अब आपको इस सेशन के जरिए आपको पता चल गया है। और आप अगर जैसे कि मैम ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जरूर इसका लुत्फ उठाएं, और वो कहते हैं ना, केयर फ्री जिंदगी, और अपने आप को, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने बताया कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पेशली जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, और कई बार फाइनेंशियल तंगी के कारण वो फैमिली अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, या फिर उन्हें एक तरह का बोझा फील होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फील होगा। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा ये कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक और पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और पॉलिसी के बारे में मैं आपके साथ आज बात करना चाहूंगी, और वो है आभा आईडी। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और डॉक्टर सुमन, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैम आपसे मैं जानना चाहूंगी आभा आईडी है क्या। सो आपका जो रिंगटोन है वो है बेपरवाह। तो आज के दिन में हमें बेपरवाह रहना है, और किस किस चीज़ के लिए बेपरवाह रहना है। सो अंडर द डिजिटल हेल्थ मिशन वी आर क्रिएटिंग आभा आईडीज विच इज़ योर हेल्थ आईडी। इसमें क्या है कि हर इंसान की एक आईडी बन जाएगी, जिससे वो जब कभी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाता है, वहाँ सिर्फ ये नंबर बोलेगा और उसका जितना रिकॉर्ड है। सपोज आप आज से हफ्ता पहले कहीं दिखाने गए हैं, और हफ्ते बाद हम्म। आपको ज़रूरत पड़ती है दोबारा एक हेल्थ फैसिलिटी में जाने की, तो आप जी। सिर्फ एक नंबर बोलने से अपना सारा, आपको कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा। आपका सारा रिकॉर्ड उसमें होगा, और आप बिल्कुल खाली हाथ अस्पताल जा सकते हैं, और सारा आपका हेल्थ रिकॉर्ड आप और आपका डॉक्टर एक्सेस कर सकता है। क्या बात है। और मुझे सुनने में भी आया था कि आभा आईडी एक तरीके का एक ऑप्शनल पॉलिसी है, मतलब ये हर एक पे लागू नहीं होता। क्या मैं सही सोच रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, ये सब देखिए, आभा आईडी का मतलब है कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन की एक ऐसी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं कि वो डिजिटली एम्पावर्ड हो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स की हम्म। तरफ से। तो उसका ये मतलब है कि वो जब भी किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, आप देखेंगे कि हमारे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सरे है, कोई अल्ट्रासाउंड है, कोई प्रिस्क्रिप्शन है, हम घर आते हैं, कहीं संभाल के रख देते हैं। पर जब एक जी। इमरजेंसी होती है या दोबारा अस्पताल जाना होता है, ना वो चीज़ें मिलती हैं, ना वो कागज़ मिलता है, ना हम अपना रिकॉर्ड बता सकते हैं, ना वहाँ जाके डॉक्टर को कोई कागज़ दिखा सकते हैं कि हम क्या जी। दवाई खाते थे, क्या हमारा पिछले एक्सरे शो करता था। तो आप देखिएगा हम्म। कि इससे आप और आपका डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत एम्पावर होता है, क्योंकि एक क्लिक पे वो सारा देख सकता है कि कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसको क्या दवाई देनी है, वो किस चीज़ क्या से बात है। एलर्जिक है। सो ये एक तरह से आपके हाथ में आपका सारा रिकॉर्ड, आपके किसी भी फ़ोन पे, किसी भी डिवाइस पे, सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल होगा। तो ये हमारा क्या एक बात एफर्ट है कि जितनी पॉपुलेशन है, द एंटायर पॉपुलेशन शुड हैव इट्स आभा आईडी क्रिएटेड टू देयर है। फैसिलिटेशन। और इसमें मैं क्या। ये भी ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को ये लगता है कि इससे शायद हमारा डाटा ना किसी और को, प्रिवेसी ब्रीच है, हेल्थ यस। रिकॉर्ड्स का प्रिवेसी। पर उसमें जब तक आपको ओटीपी नहीं आएगा, तब तक आपका डॉक्टर भी आपका रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकता। सो द कंट्रोल वाह। इज इन योर हैंड। वाह। जब भी वो एक्सेस क्या करना बात है। चाहेंगे तो वो ओटीपी आपको आएगा, आप देंगे तो वो रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो वो रिकॉर्ड सिर्फ आपके लिए है और आप ही की कंजप्शन के लिए है। क्या बात है। ये तो मैम सचमुच में इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है, बिकॉज सच बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने रिकॉर्ड्स को रखते तो हैं, लेकिन
उसको एग्जैक्टली कई बार प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या फिर हम किसी और शहर में हो, या फिर कहीं और फाइल पड़ी होती है। आई थिंक वो बड़ा चक्कर होता है कि फाइल नहीं मिल रही है ना। तो वो सारे जो झंझट है वो आज आभा आईडी के जरिए पूरी तरह आज साफ हो गए हैं। अगर आप सचमुच में बेपरवाह होना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने बोला, कि तो आप आभा आईडी में अपना नाम रजिस्टर करवाएं, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स का झंझट ना पड़े। मतलब आजकल तो वैसे भी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, और पेपर्स की कम से कम जरूरत पड़ती है। और वैसे भी जहां पर पेपर बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों क्यों सुमन मैम, आप मेरे साथ सहमत है इस बात पे? बिल्कुल सहमत हैं जी। आप देख ही रहे होंगे कि एनवायरनमेंट का क्या हाल है। हमारे यहाँ जो स्मॉग का जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो कहाँ जा जी। रहा है। तो वी रियली नीड टू थिंक ऑन दिस, वेयर आर वी हेडिंग फॉर। और उसके लिए ग्रीनरी, ग्रीन कवर, वी हैव टू सेव ऑल दिस। सो वी मस्ट वर्क ऑन दिस टू मेक इट पेपरलेस। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसमें बड़ा जी। सिंपल है जी। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप एक क्यूआर कोड है, उसके आप सिंपली ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या क्यूआर स्कैन करके आप क्यूआर कोड से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। आई मेरे जी। मेरे हिसाब से आपको खुद करना चाहिए, ताकि आपको ये भी ना लगे कि कोई आपका कोई ओटीपी मांग रहा है, या कोई आपका कोई डाटा एक्सेस करना चाह रहा है। तो आप अपने आप से करें, वो बन जाएगा। जब एक बार बन जाएगा तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो आपको हम्म। कहीं लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्यूआर हम्म। कोड की स्टैंडीज होती हैं, पोस्टर होते हैं। आप सिर्फ उसको ओके। जाके स्कैन करें, आपका पर्चा बन जाएगा, और अपना कागज लेके आप ओपीडी में अपने आप को दिखा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है कि अगर आप इस बिल्कुल कैटेगरी में जी। फॉलो करते नन हैं तो? नन नन वॉट एवर। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनीबडी कैन डू इट। और मैं आपको शेयर भी करना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में जितने यंगस्टर्स आते हैं, सुबह आके वो फटाफट क्यूआर कोड से अपनी पर्ची बनवाते हैं और जाके दिखाते हैं। दूसरा वाह जी एक वाह। और बेनिफिट इसका ये है कि जब आपकी आभा आईडी बन जाती है, तो आप घर बैठे हमारे डॉक्टर से और हमारे स्पेशलिस्ट से ई संजीवनी के थ्रू टेली कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको आपकी वाह प्रिस्क्रिप्शन जी वाह। स्लिप आपके घर पे अपने फ़ोन और किसी भी डिजिटल डिवाइस पे आ जाएगी। तो आपको क्या ना घर छोड़ के आना है, ना अपनी दिहाड़ी तोड़ के आनी है, और ना कोई खर्चा करके आना है। आप घर वाह। बैठे ही हमारे से कंसल्ट ले सकते हैं। क्या बात है, ये मैम सचमुच में जो ये पॉलिसीज है, आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड, ये एक ब्रेक थ्रू है, मेरा ये मानना है। और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी उनके उनसे भी काफी कुछ वो कहते हैं ना, कि हम पहले कहते होते थे आज से 10 साल पहले कि उस कंट्री से सीखो, उस देश से सीखो। लेकिन आज भारत देश आई थिंक पूरे विश्व में आज एक जानी मानी हस्ती है, मैं ये कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूँगी, आई थिंक दे विल फॉलो अस, वी आर द फ्रंट लीडर्स। सो क्या उसके बात। लिए हम अकेले नहीं चल सकते, हमें सबका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, पूरी कम्युनिटी का साथ चाहिए। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ अपना आभा आईडी बनवाइए, और जो भी एलिजिबल हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, अपने लिए प्लीज़ बनवाएं। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और हमें आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, जो आपने हमें यहाँ बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी सबसे कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।